इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए और वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन की कमी है। इसका मतलब ये है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियरली समझने की जरूरत है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली हम समझते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर आप और मैं मिलकर लॉजिकली ड्राइव करेंगे। सो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर जो है वो जनता के हाथों में है। पावर जनता के हाथों में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो सरकार को चुनती है। यहाँ पे वन पार्टी रूल नहीं होता है। कहाँ पे? जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो रहती हैं और जनता के पास ऑप्शन होता है कि किनको वो जितवाना चाहते हैं, और जनता जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और अपनी पसंदीदा सरकार को वो चुनकर लाती है। सरकार जो है डेमोक्रेसी में वो जनता के नाम पे काम करती है। तो जहां भी ये सारी चीजें आपको दिख रही है, जनता के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस के पास फ्रीडम है, वैसे ही जनता के पास पीसफुली असेंबल होने की आज़ादी है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे डेमोक्रेसी है। और जहां पे ये चीजें जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, वहां पे हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल्दो वो अपने नाम में यूज कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इन रियलिटी वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड हम क्या देखते हैं कि दोनों जो हैं वो डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जनता जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, और इंग्लैंड में भी जनता जो है वही गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। तो डेमोक्रेसी के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सरकार कैसे बनी है उस देश में। जनता के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि नहीं है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है कि नहीं है। अगर ये चीजें हैं, जनता जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, मल्टी पार्टी अगर एग्जिस्ट कर रहा है उस देश में, तो हम कहेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम अगर आप देखेंगे, तो ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो यहां से तो नजर आ रहा है कि वो डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, बट क्या सही मायने में ये डेमोक्रेटिक है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल पार्टी रूल है। इलेक्शन तो होते हैं, बट इलेक्शन जो है वो फ्री नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। लीडरशिप जो है वो सेंटर्ड है किम फैमिली डायनेस्टी के हाथों में। ओके, एंड अभी कौन वहां पे रूल कर रहा है? किम जोंग उन। So, despite the word democratic in its name, North Korea is considered to be a dictatorship, not democracy. एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया हो, और आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी को कि नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री कंसिडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम समझेंगे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, किस कंट्री को हम कह सकते हैं कि ये रिपब्लिक कंट्री है। तो अगर देश का हेड इलेक्ट किया जा रहा है जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो रिपब्लिक है। ठीक है, स्टेट का जो हेड है वो हेरिडेटरी रूलर नहीं होना चाहिए, यानी वंशानुकूल कोई राजा या रानी जो है वो कंट्री का हेड नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश में कोई राजा या रानी वंशानुकूल जो है कंट्री हेड बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर कंट्री इज नॉट रिपब्लिक। सो इंग्लैंड के केस में क्या होता है, वहां पे हेरिडेटरी रूलर हैं, राजा रानी जो हैं वो रूल कर रहे हैं कंट्री के हेड के रूप में। तो हम कहते हैं कि इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, ऑल्दो वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, वहां पे जनता सरकार चुन रही है, बट कंट्री के हेड के लिए वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही कोई डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ना ही कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। इंडिया में तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि स्टेट के हेड हैं। इसीलिए इंडिया जो है रिपब्लिक है, बट इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक, अब इंडिया रिपब्लिक क्यों है? इंडिया सिर्फ रिपब्लिक ही नहीं, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा रानी जो है वो चुने नहीं जाते हैं, यानी वो वंशानुकूल जो हैं वो कंट्री हेड का पोस्ट जो है वो नहीं संभालते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली
और प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट है, इसीलिए इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। साथ ही साथ ऑथोरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से और जनता से लिया जाता है। जनता से लिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं और प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, तो वहां पे स्टार्ट किया गया है प्रियम्बल को, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस करके। ठीक है, तो वहां पे स्टार्टिंग वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये ऑथोरिटी कौन दे रहा है देश को चलाने की? जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड प्रियम्बल जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि इंडिया जो है सोवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सो इन चीज़ों को आपको अगर इजीली याद रखना है तो आपको देखना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि वहाँ पे कौन गवर्न कर रहा है, किस तरीके से सरकार को चुना जा रहा है, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जनता के पास आज़ादी है कि नहीं है। ठीक है, आपको अगर पता करना है कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो रिपब्लिक है या नहीं है, तो आपको देखना होगा कि स्टेट का हेड जो है वो कौन है और कैसे उनको चुना जा रहा है। क्या वो वंशानुकूल चुन के आ रहे हैं या फिर जनता का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे कंट्री के हेड को चुनने में। ठीक है, अगर कंट्री का हेड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना गया है जनता के द्वारा, तो हम कहेंगे कि वो रिपब्लिक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? जनता के द्वारा सरकार अगर चुनी गई है, जनता को फ्रीडम है, तो हम कहेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक। क्या जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो रिपब्लिक हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत। क्यों? नो। वाई? आप कंसिडर कीजिए इंग्लैंड का एग्जाम्पल। इंग्लैंड में स्टेट के हेड को चुना जाता है या वो हेरिडेटरी रूलर है? तो वो हेरिडेटरी रूलर है। अगर वो हेरिडेटरी रूलर है कंट्री हेड, तो वो रिपब्लिक हो सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड में इलेक्शन तो होता है, सरकार तो चुनी जाती है जनता के द्वारा, बट स्टेट हेड को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पे रिपब्लिक भी हो। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन सेकेंड, ऑल रिपब्लिक्स आर डेमोक्रेसीज। क्या जहां भी रिपब्लिक है वो डेमोक्रेसी है? तो जी नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हम देख सकते हैं? तो बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं चाइना, हम देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। आप इन जगहों पे देखिए, क्या सही मायने में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? क्या जनता के पास आज़ादी है? क्या वहाँ पे मल्टी पार्टी एग्जिस्टेंस है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पा रहे हैं वहाँ पे? अगर नहीं, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड हैं, यानी स्टेट के जो हेड हैं, क्या वो किसी राज परिवार को बिलोंग करते हैं? और जस्ट बिकॉज वो किसी राज परिवार को बिलोंग करते हैं इसीलिए वो कंट्री हेड बन रहे हैं? तो जी नहीं। जनता के द्वारा ही चुना गया है, जनता के बीच से ही कोई इंसान जो है वो कंट्री हेड है, स्टेट हेड है, इसीलिए वो एक रिपब्लिक है, बट डेमोक्रेसी नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। थर्ड स्टेटमेंट, अ कंट्री कैन बी डेमोक्रेटिक विदाउट बीइंग रिपब्लिक। यानी कोई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है भले ही वो रिपब्लिक ना हो। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लैंड का केस जो है वापस से कंसिडर कीजिए, एग्जाम्पल जो है वापस से कंसिडर कीजिए। इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक, बट वो डेमोक्रेटिक है। फोर्थ जो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड डी, वो गलत है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हमने देखा कि इंडिविजुअली वो इनकरेक्ट है। देन सेकेंड क्वेश्चन, डज कॉलिंग अ कंट्री अ रिपब्लिक गारंटीज इट्स डेमोक्रेटिक? क्या किसी कंट्री को हम रिपब्लिक अगर कह रहे हैं तो क्या गारंटी दी जा सकती है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो? तो सिंपल सा आंसर है इसका नहीं। क्यों? इसका आंसर नो क्यों है? ये स्टेटमेंट जो है गलत क्यों है? आप चाइना को, नॉर्थ कोरिया को वापस से कंसिडर कीजिए, वो एग्जाम्पल जो है वापस से आप इवेलुएट कीजिए और देखिए कि वो रिपब्लिक है या नहीं। तो जी हाँ, वो रिपब्लिक है, बट क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है? तो जी नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। आई होप कि अब आपको डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में क्लियर डिफरेंस पता चल गया हो, और जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्लियरली उनका सही आंसर जो है वो टिक करके आएंगे, और किसी को भी आप क्लियरली अब समझा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर रह गए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।